गर्भावस्था में काम वासना। शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी स्त्री को जब गर्भ ठहर जाता है तो इसके बाद उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गर्भ धारण के बाद बिल्कुल संभोग ना करें, यह बात सही नहीं है। लेकिन इस तरह संभोग करते समय बहुत सी सावधानियों को नजर में रखकर ही इस क्रिया को करना पड़ता है। संभोग करते समय उत्तेजना में आकर एक बात को ना भूले कि स्त्री गर्भवती है, इसलिए संभोग क्रिया के समय बल का प्रयोग ना करें। इस समय पुरुष को अपनी मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही यह सोचने की कि स्त्री को काम संतुष्टि हुई है या नहीं। आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार गर्भवती स्त्री का स्खलित होना सही नहीं माना गया है। वैसे तो हर पुरुष को इस समय अपने पर काबू रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उससे अपने लिंग द्वारा योनि में बलपूर्वक घर्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा वीर्य स्खलन के बाद तुरंत ही लिंग को स्त्री की योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए। कुदरत ने इस तरह का नियम बनाया है कि स्त्री के गर्भ धारण करने के 9 महीने बाद ही बच्चे का जन्म होता है। इसी वजह से इतने लंबे समय तक पुरुष का अपने आप पर काबू रख पाना मुश्किल हो जाता है और वह स्त्री को संभोग के लिए प्रेरित करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काम शास्त्रियों ने गर्भावस्था में संभोग करने की समय सीमा तय कर दी है। संभोग क्रिया के समय पुरुष की काम उत्तेजना वीर्य का स्खलन होते ही शांत हो जाती है और वह ठंडा हो जाता है। संभोग के समय गर्भवती स्त्री के साथ हल्का फुल्का घर्षण ही करना चाहिए और उसके पेट पर किसी तरह का भार आदि नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए अच्छा तरीका यह है कि संभोग करते समय स्त्री की जांघों को लंबा करके और उसकी जांघों पर बैठकर संभोग करे। इस तरह से करने से स्त्री के गर्भाशय पर किसी तरह का भार नहीं पड़ता। अन्य सावधानियां। स्त्री के गर्भ धारण करने के बाद संभोग क्रिया में सावधानी रखने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य के मन में एक साधारण सी भावना होती है कि गर्भावस्था में संभोग क्रिया करने से माँ या होने वाले बच्चे को हानि होती है, लेकिन यह धारणा गलत है। गर्भावस्था में संभोग करना हानिकारक नहीं होता है, परंतु फिर भी सावधानी ही सफलता की कुंजी है। गर्भावस्था के शुरू के सप्ताह या फिर शुरू के माह में ही रक्तस्राव हो तो ऐसी दशा में संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके लिए स्त्री को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने में हिचक नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान संभोग क्रिया कोई आवश्यक चीज नहीं है। यह तभी करनी चाहिए जब स्त्री पुरुष दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो। गर्भावस्था के समय में दिमागी उलझने, चिंताएं, पारिवारिक आर्थिक कारण या कोई परेशानी होने पर संभोग करने के बारे में सोचना भी बेकार है। स्त्री के शरीर में बच्चेदानी चारों ओर से हड्डियों से घिरी रहती है। बच्चेदानी में भी एक झिल्ली होती है जो एक पानी के गुब्बारे के समान होती है, जिसे एमनियोटिक सैंक कहते हैं। इसी में एमनियोटिक द्रव भी भरा रहता है। बच्चा एमनियोटिक द्रव में रहता है। बच्चेदानी का मुंह एक ढक्कन की तरह बंद होता है जो बाहर के रोगों को अंदर नहीं जाने देता। इस कारण गर्भावस्था में संभोग क्रिया करते समय बच्चे को हानि नहीं होती। एमनियोटिक द्रव संभोग के समय लगने वाले झटकों को चारों ओर फैला देता है, जिस कारण बच्चा सुरक्षित रहता है। पेट पर अधिक दबाव माँ और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। संभोग क्रिया के दौरान कभी कभी स्तन पर दबाव, रगड़ या अधिक गर्मी के कारण बच्चे को हानि हो सकती है। कुछ स्त्रियां गर्भावस्था में संभोग क्रिया पसंद नहीं करती हैं तथा इसके लिए उनकी इच्छा भी नहीं होती है।
ऐसी स्थिति में उनके पतियों को उनकी मनोदशा को अच्छी तरह समझना चाहिए और समय के अनुसार उनका सहयोग भी करना चाहिए। गर्भावस्था में संभोग क्रिया के बाद कुछ स्त्रियों को थोड़ा सा रक्त चला जाता है। स्त्रियों को लगता है ऐसी स्थिति संभोग क्रिया के कारण ही पैदा हुई है। स्त्रियों के शरीर का रक्त गाढ़ा लाल होने के कारण हानिकारक हो सकता है, जिसको गर्भपात की पहली अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पूर्ण विश्राम और डॉक्टर की राय लेना उचित होता है। यदि डॉक्टर इस स्थिति को नियंत्रण में कर लेते हैं तो रक्त भूरे रंग का होने लगता है। गाढ़े लाल रंग का रक्त गर्भावस्था ठीक ना होने की सूचना देता है। यह अवस्था ओवल के बच्चेदानी से छूट जाने के कारण हो जाती है। यदि रक्त भूरे रंग का होने के बाद रुक गया हो तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक विश्राम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हानि हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन सावधानियों को अपनाकर अपने जीवन को सुखद व स्वस्थ बनाएंगे और आने वाली परेशानियों से निजात पाएंगे। धन्यवाद।